अस्सलाम वालेकुम। क्लास 9th इंग्लिश के लिए आज हम पैसिव वॉइस सीखेंगे। तो मैं आपके सामने कुछ रूल्स लिखता हूँ, जिन रूल्स को आपने समझना है, अंडरस्टैंड करना है और उसके बाद आपको पैसिव वॉइस आ जाएंगे। सो ये रूल समझना ज़रूरी है, बाकी सब समझ लें कि बिल्कुल बग़ैर मेहनत के आपको तैयार हो जाएगा। सिर्फ असूलों को आपने ध्यान से सुनना है, वो मैं अभी आपको बताऊँगा। तो उसको नोट कर लें, उसको स्क्रीनशॉट ले लें, उसको नोट कर लें, उसको याद रख लें, तो बस फिर आपके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं रहेगा। पैसिव वॉइस के रूल्स मैंने लिख लिए हैं और अब मैं आपको अपने 1, 2, 3 और 4 लिखे हुए रूल्स को समझाऊंगा कि ये 4 रूल्स हैं क्या। हमारे जुमले में जो ऑब्जेक्ट होगा जिसके ऊपर हम काम कर रहे होंगे उसको सब्जेक्ट से यानी काम करने वाले से चेंज कर देंगे। जब हम जुमले करेंगे तो आपको सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का फ़र्क जो है वो बड़ा आसानी से क्लियर हो जाएगा। फिलहाल सुनते जाएं। अच्छा, इस जो रूल्स आपके सामने लिखे हुए हैं इसका स्क्रीनशॉट आपको बार बार लेक्चर में नज़र आएगा, ताकि आप पहचान कर सकें कि मैं किस पोर्शन से ज़रिए से वो वाला क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ। देखिए, ऑब्जेक्ट को चेंज कर देंगे सब्जेक्ट्स में। सेकंड हमारे पास होता है, हमने टेंसेस को चेंज करना होता है। जब हमें वर्ब की पहली फॉर्म नज़र आए और डू और डज नज़र आए तो उस जुमले में हम इज एम आर लगा देंगे। वर्ब की दूसरी फॉर्म नज़र आए या डिड नज़र आए तो हम वाज वर लगाते हैं। अगर हैज़, हैव, हैड, एच वाली कोई जो पूरी फैमिली एच वाली, हैज़, हैव और हैड, एच एच एच, इस पूरे के आगे हम बीन लगाते हैं। हैज़ बीन, हैव बीन, हैड बीन। ये अगर विल और शैल नज़र आ जाए, डबल एल वाले दोनों, तो हम बी लगाते हैं। विल बी या शैल बी। और अगर हमें विल हैव नज़र आ जाए, क्योंकि हैव के आगे हमने पहले भी बीन लगाया था तो अभी भी विल हैव के आगे बीन लगा देंगे। आईएनजी नज़र आएगा तो उसकी जगह भी हम बीइंग लगा देंगे। वर्ब की तीसरी फॉर्म और बाय हमने हर जुमले में लगाना है। ये रूल नंबर 3 है, ये हर जुमले में आएगा। ये भी हर जुमले में होगा, ये भी हर जुमले में होगा। ये हमने नोटिस करना होता है। अगर ये है तो ये लगाएंगे, अगर ये दिया हुआ तो ये लगाएंगे, अगर ये दिया हुआ तो ये लगाएंगे। ऐसे ही इसको देखकर हम ये लगा देंगे, इसको इसमें चेंज कर देंगे, इसको इसमें चेंज कर देंगे। तो ये हमारे पास सेंटेंस के लिहाज से होगा। लेकिन रूल नंबर 1, 2, 3 और 4 ये सभी सेंटेंसेस के लिए है। ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट में हर सेंटेंस में चेंज होगा। वर्ब की तीसरी फॉर्म और बाय हर सेंटेंस में लगेगा और एंड पर सब्जेक्ट को हमने ऑब्जेक्ट में हर सेंटेंस में चेंज करना है। अब ये क्या लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है कि अगर आपके सवाल के अंदर इज, एम, आर, वाज, वर नजर आ जाए तो फिर आपने इसको चेंज नहीं करना है, इसको हमने ऐसे ही नोट कर लेना है। दोबारा सुन लें, हम डू डस को इज, एम, आर में चेंज करते हैं, लेकिन अगर आ ही इज, एम, आर जाए तो हमने इसको चेंज नहीं करना। डिड को हम वाज, वर में चेंज करते हैं। क्वेश्चन में डिड, आंसर में वाज, वर, लेकिन अगर क्वेश्चन में वाज, वर आ जाए तो हम उसको चेंज नहीं करेंगे। सिर्फ इन 5 लफ्जों को, इन 5 हेल्पिंग वर्ब को हम चेंज नहीं करते और इनको चेंज करते हैं। अब आपके जो क्लास 9th का सिलेबस है उसमें आप लोगों के टोटल 33 सेंटेंसेस हैं, पेपर उसी में से आता है। तो वो 33 सेंटेंसेस मैं बारी बारी यहाँ सॉल्व करूंगा और आपको बताऊंगा मैं किस रूल के तहत कर रहा हूँ। स्टार्ट करते हैं। इससे पहले कि हम आगे मूव करें, एक मरतबा ये भी देख लीजिए, अगर हमारा सब्जेक्ट ही है तो उसको हम हिम में चेंज कर देंगे, शी को हर में, इट को इट में, दे को देम में, वी को अस में, आई को मी में और यू को यू में रहने देंगे। सो ये भी हम यूज़ करते हैं जब हम सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट बना रहे होते हैं, ऑब्जेक्ट से सब्जेक्ट बना रहे होते हैं। अभी सेंटेंसेस स्टार्ट करते हैं, उसमें आपको एक एक रूल में दिखाऊंगा, सब बताऊंगा कि मैंने किया कैसे था। सो वीडियो को लास्ट तक देखें। सो सबसे पहले होता है, मैं आपको दिखा दूँ सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है। ये काम कर रहा है, ये सब्जेक्ट है, इसके ऊपर काम हो रहा है, ये ऑब्जेक्ट है। ड्राइवर सब्जेक्ट है और जो डोर ऑफ द कार जिस पे हम काम कर रहे हैं ये ऑब्जेक्ट है। द बॉय जो लड़का है ये सब्जेक्ट है, पिक्चर के ऊपर काम हो रहा है ये ऑब्जेक्ट है। मदर सब्जेक्ट है और जो बच्चे हैं वो ऑब्जेक्ट है। आप यूं भी कह सकते हैं, सभी सेंटेंसेस के लिए नहीं, कम से कम इन सेंटेंसेस के लिए बात कह सकते हैं कि हमारा जो पहला वर्ड है वो सब्जेक्ट है, जो लास्ट वर्ड है वो ऑब्जेक्ट है। ठीक है, अगर असल में देखना हो तो काम करने वाला सब्जेक्ट है और जिसके ऊपर काम किया जा रहा है वो ऑब्जेक्ट है। अब इसको बनाते हैं। देखिए, जब हमें एस नज़र आता है तो इस वाले जुमले के अंदर हम डू डज वाला फार्मूला लगाएंगे जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो देखिए ज़रा इसमें कि हमने इसमें इज़ एम आर का इस्तेमाल करना है।
रूल के मुताबिक। तो हम पहले ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में चेंज करेंगे, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में चेंज करेंगे। हम लिखेंगे ऑब्जेक्ट, लिखेंगे पहले नौशाबा। अब ऑब्जेक्ट जो है वो सब्जेक्ट की जगह पर आ चुका है, ठीक हो गया। अब हमने रूल नंबर जो नीचे चेंजेस थी उसमें पढ़ा हमने कि डू डज वाला सेंटेंस जो इंडेफिनिट का होता है, एस वाला डू डज वाला ही होता है। जो डू डज वाला सेंटेंस होता है उसमें हम लोग इज एम आर इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि नुशाबा एक है तो हम यहाँ पे इज लगाएंगे। रूल नंबर 3 में हमने पढ़ा था कि वर्ब की तीसरी फॉर्म लगाते हैं, तो हेल्प की तीसरी फॉर्म क्या है, हेल्प्ड। फिर हमने पढ़ा था कि हम बाय भी लगाते हैं, बाय। फिर हमने पढ़ा था कि हम लास्ट पर सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में चेंज कर देते हैं, तो ये शुरू में था, ये आखिर पे आ जाएगा खुर्शीद, ये बन जाएगा नुशाबा इज हेल्प्ड बाय खुर्शीद, ठीक हो गया। अब अगला सेंटेंस करते हैं, सेम रूल्स, ऑब्जेक्ट को स्टार्ट में ले आएंगे, द डोर ऑफ द कार। अब सेकंड फॉर्म है, हमने पढ़ा था रूल में कि जब सेकंड फॉर्म नजर आएगी तो हम उसको वाज या वर में चेंज करेंगे, क्योंकि कार एक है तो हम वहां पे वाज यूज करेंगे, अगर ज्यादा होती तो वर लगाते, वाज लगा दिया। फिर हमने पढ़ा था रूल नंबर 3 में कि हम लोग वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे, तो ओपनड की थर्ड फॉर्म ओपनड ही होती है, ठीक हो गया। फिर हम लोगों ने बाय भी लगाना था, तो बाय लगा दिया। फिर हमने सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बनाना था, यानी जो पहले लिखा हुआ है उसको लास्ट पे लेके आना था, द ड्राइवर, ठीक है। तो क्या बन गया, द डोर ऑफ द कार वॉज ओपन बाय द ड्राइवर, ठीक है। तो जिस तरह आपको मैं रूल्स दिखा रहा हूं उन सभी रूल्स को मैं तरतीब से ही यूज कर रहा हूं। पहला रूल पहले लगता है, दूसरा बाद में, तीसरा उसके बाद में, चौथा उसके बाद में, ठीक है। अब इस पे भी करके देखते हैं। ऑब्जेक्ट को चेंज करेंगे सब्जेक्ट में, यानी आखिरी वर्ड पहले आ जाएगा, द पिक्चर, ठीक है। ऐसा आ गया, यानी डू डज वाला रूल लगेगा, इसमें इज एम आर इस्तेमाल करना है। देखते हैं, पिक्चर एक है, इज। फॉर्म कौन सी लगानी होती है, हमेशा थर्ड। मेक की फॉर्म थर्ड क्या है, मेड। और हमने क्या लगाना होता है, बाय, बाय लगा दिया। और क्या करते हैं हम लोग, जो सब्जेक्ट लिखा होता है उसको हम ऑब्जेक्ट में चेंज कर देते हैं, तो द बॉय जो है वो लास्ट पर आ जाएगा, क्या बन जाएगा, द पिक्चर इज मेड बाय द बॉय। इसमें भी आखिरी वर्ड पहले आ जाएगा रूल नंबर 1 के मुताबिक, द चिल्ड्रन। अच्छा, आगे हमने टेंस चेंज करना है, ऐसा आ गया, डू डज वाला रूल लगेगा। देखिए उसको हमने चेंज करना होता है इज एम आर में, चिल्ड्रन ज्यादा होते हैं तो आर आ जाएगा। वर्ब की कौन सी फॉर्म लगाते हैं, तीसरी, हर जुमले में तीसरी लगाते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए तीसरी फॉर्म लगाते हैं, कोई भी सेंटेंस हो कैसा भी हो तीसरी फॉर्म लगाते हैं, बाय लगाते हैं। और आखिर में जो सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट बन जाता है, यानी लास्ट पर आ जाता है, तो ये हमारा हो गया। तो बन गया चिल्ड्रन आर लव्ड बाय द मदर। तो हमने 4 जुमले सॉल्व कर लिए हैं। अब शुरू करते हैं 5वां, दे आर बाइंग दिस हाउस। इसमें हम देखते हैं ये हमारे पास ऑब्जेक्ट है, पहला वर्ड सब्जेक्ट होता है, इसको अगर हम शुरू में ले आए तो सब्जेक्ट बन जाएगा, लिखें दिस हाउस। हमने रूल पढ़ा था कि इज एम और आर को हम चेंज नहीं करते, ठीक है। अब ये इज एम आर आपस में ही चेंज होंगे, ये किसी और टेंस में नहीं जाएंगे, क्योंकि हाउस जो है वो एक होता है, इसलिए हम यहां पे इज लगाएंगे। हमने पढ़ा था कि आईएनजी को हम बीइंग में चेंज करते हैं, तो आईएनजी आ गया तो मैं लगाऊंगा बीइंग। बाय की जगह पर आ जाएगा इसकी थर्ड फॉर्म, वो क्या होती है, बॉट। हमने लगाना होता है बाय, और आखिर पे हम लोगों ने सब्जेक्ट को आखिर पे लेके आना है ताकि वो ऑब्जेक्ट बन सके। आपको मैंने रूल दिखाए थे कि दे को हम देम में चेंज करते हैं, तो दे है, इसको हम देम में चेंज कर देंगे, तो ये हमारे पास फाइनल आंसर होगा।
दिस हाउस इज बीइंग बॉट बाय देम। अब ये स्टार्ट करते हैं, ये ऑब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट है, इसको शुरू में लें, द डॉग। ठीक है, हैज के बारे में क्या पढ़ा था कि इसको हम चेंज कर देते हैज बीन में, द डॉग हैज बीन। बीटन की थर्ड फॉर्म बीटन, बाय लगाते हैं, बाय लगा दिया, और हम शी को चेंज कर देते हैं हर में, तो शी का बन जाएगा हर। द डॉग हैज बीन बीटन बाय हर। क्योंकि जुमले में हमारे पास नॉट है तो हम यहां पर नॉट का एडिशन करेंगे, तो ये हमारे पास बनेगा द डॉग हैज नॉट बीन बीटन बाय हर। ये करते हैं, इसमें देखें 5 वीडियो फिल्म्स के ऊपर काम हो रहा है, तो ये ऑब्जेक्ट है, काम करने वाली शी यानी सब्जेक्ट है। इसको शुरू में ले आए, 5 वीडियो फिल्म्स। ठीक है, ये सेकंड फॉर्म है। सेकंड फॉर्म को किस में चेंज करते हैं हम, वाज वर में, तो ये ज्यादा है तो वर आएगा। बॉट की थर्ड फॉर्म बॉट, बाय लगाते हैं, और आखिरी वर्ड को, जो पहला वर्ड होता है सब्जेक्ट, उसको हम ऑब्जेक्ट बना देते हैं, यानी शी को हम आखिर पे लेके आएंगे, तो शी का बन जाएगा हर। रूल के मुताबिक बन जाएगा 5 वीडियो फिल्म्स वर बॉट बाय हर। लास्ट में हमारे पास पहली मरतबा ऐसे हुआ है कि क्वेश्चन वाला सेंटेंस आया है, तो ये देखिए कैसे करेंगे। इसका जो ये वर्ड होता है ना, वाई, व्हाट, व्हेन, हाउ वगैरह, इसको ऐसे उतार लेते हैं, वाई। ठीक है, अब डिड को हम किस में चेंज करते हैं, हमने पढ़ा है कि डिड को हम वाज या वर में चेंज करते हैं, क्योंकि लेटर ने पहले आना है, तो लेटर क्या है, एक है, तो हम वाज यूज करेंगे, वाई वाज। जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो शुरू में आ जाएगा, सब्जेक्ट बन जाएगा। ठीक है, राइट की थर्ड फॉर्म रिटर्न, साथ लगाते हैं हम बाय, और ये सब्जेक्ट है तो ये आखिर में जाके ऑब्जेक्ट बनेगा, शी को हम चेंज कर देंगे हर में। ये जो थर्ड फॉर्म और बाय है ये हमने हर सेंटेंस में करना होता है। देखिए यहां भी किया है, इसमें भी देखें थर्ड फॉर्म और बाय, इसमें भी देखें थर्ड फॉर्म और बाय, इसमें भी देखें थर्ड फॉर्म और बाय। तो थर्ड फॉर्म और बाय हमने हर सेंटेंस में लगाना होता है। सब्जेक्ट का हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं, दे को देम करते हैं, शी को हर करते हैं, ही को हिम कर देंगे, इट को इट रहने देंगे, यू को यू कर देंगे। रूल्स आपने पढ़े हैं, वो हम उन्हीं रूल्स के मुताबिक चल रहे हैं। अगर किसी का नाम आ जाता है, नाम तो वैसे ही आ जाएगा, उसको हम चेंज नहीं करेंगे। तो ये सिंपल से हमारे पास सेंटेंसेस हैं, 8 हम कर चुके हैं, थोड़े से रह गए। शी वॉज टीचिंग द स्टूडेंट्स, ये ऑब्जेक्ट है, आखिर पे दिया हुआ है, ये शुरू में आ जाएगा, द स्टूडेंट्स। ठीक है, शुरू में आ गया। तो हमने देखना है कि टेंस कौन सा है, वाज लगा हुआ है। वाज और वर के बारे में मैंने कहा था चेंज नहीं होता, तो अब आप देखें कि वाज वर चेंज नहीं हो रहा, तो वाज वर में जाएगा, वर वाज में जाएगा, किसी और में नहीं जाएंगे। क्योंकि ये ज्यादा है तो यहां पे आ जाएगा वर, ज्यादा के साथ वर, एक के साथ वाज। आईएनजी लगा हुआ है तो आ जाएगा बीइंग। ठीक है, टीच की थर्ड फॉर्म क्या होती है, टॉट। हमने थर्ड फॉर्म के साथ बाय लाजमी लगाना होता है, वो लगा दिया। और बाद में जो ऑब्जेक्ट है, जो सॉरी सब्जेक्ट है, जो पहला वर्ड है, वो आखिर पे आना होता है, तो शी को हम चेंज कर देते हैं हर में। ठीक है, ऐसे ही आखिरी वर्ड पहले आ जाएगा, यानी ऑब्जेक्ट जो है वो पहले आ जाएगा। हैड जब नजर आता है तो हम हैड बीन लगाते हैं, तो हैड बीन। थर्ड फॉर्म लगाते हैं गेंड, थर्ड फॉर्म के साथ हमने बाय लगाना होता है। पहला वर्ड है वो आखिर में आता है, दे का बन जाएगा देम। अब 11 नंबर करेंगे, आखिरी वर्ड पहले आ जाएगा, आ लेटर। विल के बारे में पढ़ा था, उसको विल बी कर देंगे, विल बी। थर्ड फॉर्म क्या होगी, राइट, रोट, रिटन, रिटन। थर्ड फॉर्म के साथ फौरन हम बाय लगाते हैं। फिर क्या करते हैं हम लोग, जो पहला वर्ड है वो आखिर पे आता है, ही को हम चेंज कर देते हैं हिम में।
अ लेटर विल बी रिटन बाय हिम। अब करेंगे ये, इसके ऊपर काम हो रहा था, ये शुरू में आ जाएगा। द स्नेक, शैल हैव को किस में चेंज करते हैं, शैल हैव बीन में, शैल हैव बीन थर्ड फॉर्म यूज करेंगे, ठीक है। उसके बाद बाय यूज करेंगे और फिर हम लोग वी को चेंज कर देते हैं अस में, बन जाएगा द स्नेक शैल हैव बीन किल्ड बाय अस। फिर आगे है शी लाइक्स एप्पल्स, इसमें भी ऐसे करेंगे। हमारे पास जो आखिरी वर्ड है एप्पल्स वो शुरू में आ जाएगा, एप्पल्स, क्योंकि एस लगा हुआ है तो डूडस वाला रूल लगेगा, यानी इज एम आर लगाना है, तो एप्पल ज्यादा है तो आर लगाएंगे। एप्पल्स आर थर्ड फॉर्म क्या, लाइक्ड, थर्ड फॉर्म के फौरन बाद लगाते हैं बाय, और जो शुरू में होता है वो आखिर पे आता है, शी को चेंज कर देते हैं हम लोग हर में। द एप्पल्स आर लाइक्ड बाय हर। द बॉय इज क्लाइंबिंग द वॉल, आखिरी वर्ड पहले आ जाएगा जिस पर हम काम करते हैं, ऑब्जेक्ट। द वॉल, इज एम आर को हम चेंज नहीं करते, तो देखिए वॉल भी एक ही है तो इज आ जाएगा। द वॉल इज, आईएनजी है तो हम लगाएंगे बीइंग। थर्ड फॉर्म क्लाइंब की क्या होगी, क्लाइंब्ड, और बाय लगाना होता है लाजमी, बाय लगा दिया। किसने जंप की है, जो हमारा काम करने वाला कौन है, द बॉय। द वॉल इज बीइंग क्लाइंब्ड बाय द बॉय। अगर बॉय की जगह पे ही होता हम हिम कर देते, शी होता हर कर देते, दे होता देम कर देते, वी होता अस कर देता, इट होता तो इट कर देते, यू होता तो यू कर देते, तो हम चेंज करते हैं। लेकिन अगर बॉय आ जाए, गर्ल आ जाए, मैन आ जाए, वुमेन आ जाए, किसी का नाम आ जाए, तो हम उसको वैसे ही नोट कर लेते हैं। अच्छा, वी डिड नॉट हेयर अ साउंड, इस पर काम करें, इसको लिख लें, अ साउंड। जब डिड आता है तो उसको हम वाज या वर में चेंज करते हैं, साउंड एक है तो वाज आ जाएगा, वाज नॉट। हेयर की थर्ड फॉर्म क्या होती है, हर्ड। थर्ड फॉर्म के फौरन बाद हम बाय लगाते हैं और वी को किस में चेंज कर देते हैं, अस में, तो क्या बन गया, द साउंड वाज नॉट हर्ड बाय अस। ठीक है, अगर ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, दे हैव बॉट अ हॉर्स, a horse, have है तो have been कर देंगे, have been। buy की जगह पे जो थर्ड फॉर्म है buy, bought, bought, थर्ड फॉर्म क्या आ जाएगी, bought। थर्ड फॉर्म के फौरन बाद लगाएंगे buy, पहला वर्ड आखिर पे आना है, दे को चेंज कर देंगे them में। the horse have been bought by them। अच्छा, ये जुमला और ये जुमला थोड़ा डिफरेंट है, इसको मैं करवाता हूं, पहले ये वाला करें ताकि एंड पर आपको ध्यान समझ में आ जाए। स्टूडेंट्स, आखिर पे लिखा हुआ है, शुरू में आ जाएंगे द स्टूडेंट्स। वाज वर को चेंज नहीं करते, वाज और वर आपस में ही चेंज हो सकते हैं, तो चेक करें, स्टूडेंट ज्यादा हैं तो वाज की जगह पे आ जाएगा वर। ठीक है, आईएनजी लगा है तो बीइंग आ जाएगा। हेल्प की थर्ड फॉर्म क्या होती है, हेल्प्ड। ठीक है, थर्ड फॉर्म के फौरन बाद लगाते हैं बाय, और आखिर में लगाते हैं हम जो पहला वर्ड होता है, सब्जेक्ट आखिर में आ जाता है, द टीचर। क्या बन गया, द स्टूडेंट्स वर बीइंग हेल्प्ड बाय द टीचर। इस सेंटेंस में हम आखिरी वर्ड को शुरू में नहीं लाएंगे, क्योंकि आखिरी वर्ड को शुरू में हम तब लाते थे जब वो मेन होता था। मसलन द वॉल के ऊपर काम हो रहा है, द वॉल शुरू में आ गई। साउंड पर काम हो रहा है तो साउंड शुरू में आ गया। हॉर्स पर काम हो रहा है तो हॉर्स शुरू में आ गया। स्टूडेंट्स पे काम हो रहा है तो स्टूडेंट्स शुरू में आ गया। हमने अब तक 19 जुमले कर लिए हैं, उनमें 17 जुमलों में हमने ऐसे ही किए है। इस जुमले में क्या है कि लिखा हुआ है द बोर्ड हैज गिवन मी, बोर्ड ने मुझे दिया है गोल्ड मेडल, तो काम मुझ पर हुआ है ना कि गोल्ड मेडल के ऊपर, तो ये मेन चीज है। तो आई को हमने शुरू में लेके आए, मी को हमने शुरू में लेकर आना है। अगर मैं मी लिखूंगा तो जुमला मी से तो शुरू नहीं होता। जिस तरह हम
आई को मी में चेंज करते हैं, वैसे मी को हम आई में चेंज कर देंगे, आई। ठीक है, हैज आ जाए तो हम लगाते हैं हैज बीन, आई के साथ आता है हैव तो हम लगाएंगे हैव बीन, आई हैव बीन। अच्छा, थर्ड फॉर्म क्या आएगी, गिवन, क्या दिया है, अ गोल्ड मेडल। ठीक है, बाय, बाय तो हमने लाजमी लगाना होता है, किसने दिया है, यानी जो पहला वर्ड है वो आखिर पे आ जाएगा, द बोर्ड। क्या बनेगा, आई हैव बीन गिवन अ गोल्ड मेडल बाय द बोर्ड। ये भी जुमला बिल्कुल इसी तरह का है, देखें, ही प्रेज द बॉय फॉर हिज करेज, उसने उस लड़के की तारीफ उसकी बहादुरी की वजह से की। बहादुरी मेन काम नहीं है, काम किसके ऊपर हो रहा है, लड़के के ऊपर हो रहा है। तारीफ किसकी की जा रही है, लड़के की जा रही है, ना कि बहादुरी की। तो बॉय जो है वो शुरू में आएगा, द बॉय। ऐसा बहुत कम जुमलों में, परेशान मत हो। द बॉय, अब प्रेज सेकंड फॉर्म है, यानी वाज वर लगेंगे, तो वाज। थर्ड फॉर्म क्या होगी प्रेज्ड की, प्रेज्ड। फिर क्या आता है, बाय। फिर क्या आता है, अच्छा, प्रेज्ड के बाद हम लगाएंगे फॉर हिज करेज, जिसके लिए उसको तारीफ की गई है, फॉर हिज करेज। जैसे इस जुमले में गिवन के बाद हमने गोल्ड मेडल लगाया, वैसे ही प्रेज्ड के बाद फॉर हिज करेज। और आखिर पे आएगा बाय, किसने की, जो हमारा सब्जेक्ट था वो ऑब्जेक्ट बन के आखिर पे आएगा, ही का क्या बन जाएगा, हिम। क्या बनेगा, द बॉय वॉज प्रेज फॉर हिज करेज बाय हिम। वाई वर दे बीटिंग द बॉय, आखिरी वर्ड यानी ऑब्जेक्ट जो है वो शुरू में आ जाएगा, द बॉय। क्योंकि ये एक है, वर्ब को हम चेंज करते हैं वाज में या वर में, तो बॉय क्योंकि एक है तो यहां पे आ जाएगा वाज। ING आई है तो हम लगाएंगे बीइंग। बीट की थर्ड फॉर्म क्या होती है, बीटन। थर्ड फॉर्म के बाद हम लगाते हैं बाय, और दे की जगह पे क्या आ जाएगा, them। और ये मैंने आपको बताया था कि वाई बिल्कुल भी चेंज नहीं होगा, ये शुरू में ही रहेगा। क्या बन जाएगा, वाई द बॉय वॉज बीइंग बीटन बाय देम, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, दे हैव नॉट डन देयर जॉब, इस पर काम हो रहा है, शुरू में आ जाएगा देयर जॉब। ठीक है, हैव है, हैव बीन बन जाएगा हैव नॉट बीन। थर्ड फॉर्म क्या है, डन है। थर्ड फॉर्म के बाद क्या आता है, बाय। फिर क्या लगाते हैं, आखिरी वर्ड, जो पहला वर्ड है वो आखिरी बन जाता है, दे का बन जाता है them। Their job have not been done by them। A car ran over an old man, इस पर काम हो रहा है, an old man। थर्ड सेकंड फॉर्म लगी हुई है तो was या वर आएगा, an old man was। ठीक है, थर्ड फॉर्म क्या, ran की ran ओवर, बाय लगाना हमने लाजमी, और जो पहला वर्ड है वो आखिर पे आ जाएगा आ कार। एन ओल्ड मैन वॉज रैन ओवर बाय अ कार। अब आगे हमारे पास है ही विल गिव यू अ बॉक्स ऑफ चॉकलेट, वो तुम्हें चॉकलेट का एक बॉक्स या एक डब्बा देगा। तो काम किस पर हो रहा है, इस पर नहीं हो रहा, चॉकलेट्स पे नहीं हो रहा, तुम पर हो रहा है, यू पर हो रहा है, तो यू शुरू में आएगा। लास्ट टाइम हमने दो सेंटेंस जैसे किए हैं, ये भी ऐसा और ये भी ऐसा है, यू शुरू में आ जाएगा। अच्छा, विल का क्या बनता है, विल बी। गिव की थर्ड फॉर्म क्या होती है, गिवन। क्या दिया है, अ बॉक्स ऑफ चॉकलेट, अ बॉक्स ऑफ चॉकलेट्स। फिर क्या लगाते हैं हम लोग, बाय, और पहला वर्ड आखिर पे आता है, ही का क्या बन जाएगा, हिम। तो
तो बन जाएगा यू विल बी गिवन अ बॉक्स ऑफ चॉकलेट बाय हिम। अगर ही हैड टोल्ड मी टू डू इट, ठीक है, अब उसने मुझे कहा ये करने को, करना काम नहीं है, जिस पर काम हो रहा है वो मी है, मैं हूं। तो मी आपको पता है शुरू में आता है तो क्या बन जाता है, मी से क्या बन जाता है, आई। अगर आई यहां हो तो वो आखिर में जाके बन जाता है मी। अगर मी आखिर से शुरू में आए तो क्या बन जाता है, आई। यानी आई ने चेंज होना है मी में, या मी ने चेंज होना है आई में। ठीक हो गया, मी क्या बन जाएगा, आई। हैड आएगा तो क्या आएगा, हैड बीन। आई हैड बीन। टोल्ड की थर्ड फॉर्म टोल्ड। क्या कहा गया, जैसे गिवन के बाद हमने बॉक्स ऑफ चॉकलेट लगाया था, वैसे ही टोल्ड के बाद लगाएंगे टू डू इट, टू डू इट। और फिर जो पहला वर्ड है वो आखिर पे आ जाएगा, ही का क्या बन जाएगा, हिम। आई हैड बीन टोल्ड टू डू इट बाय, सॉरी बाय भी लगाना था, बाय हिम। अब थोड़े सेंटेंस रह गए हैं वो करेंगे। दे हैड नॉट डन देयर होम टास्क, इस पर काम कर रहे हैं, लिख लें देयर होम टास्क। हैड की जगह पे क्या आता है, हैड बीन, तो बन जाएगा हैड नॉट बीन, हैड नॉट बीन। थर्ड फॉर्म लगाएंगे, डन लगा हुआ है, थर्ड फॉर्म ही है वो, डन बाय। किस पर हम काम कर रहे हैं, दे पर, वो क्या बन जाएगा, देम। यानी काम करने वाला दे है तो बन जाएगा देम। दे देयर होम टास्क हैड नॉट बीन डन बाय देम। आगे वी शैल हैव फिनिश्ड आवर वर्क बाय नेक्स्ट मार्च। आवर वर्क, ये मेन चीज है जिस पर हम काम करें, तो लिखेंगे आवर वर्क। अच्छा, शैल हैव है तो बन जाएगा शैल हैव बीन। आवर वर्क है शैल हैव बीन। फिनिश्ड की थर्ड फॉर्म फिनिश्ड, ठीक है। आवर वर्क ये मेन चीज थी, शुरू में आ गया। शैल हैव बीन है तो बन जाएगा शैल हैव बीन। फिनिश की थर्ड फॉर्म फिनिश आ जाएगी। अब ध्यान से बात सुननी है, ये बाय जुमले के अंदर लिखा हुआ है, ठीक है, तो इसको हम नहीं चेंज करेंगे, ये जुमले का हिस्सा है, ये ऐसे ही आ जाएगा, बाय मार्च नेक्स्ट। एक पैसिवाइज का बाय होता है जो हम लगाते हैं, जैसे ये है, हम वो लगाएंगे बाय, और वी को चेंज कर देंगे हम अस में। क्या बनेगा, आवर वर्क शैल हैव बीन फिनिश्ड बाय नेक्स्ट मार्च बाय अस। इस जगह पे लाइट आ रही है, आपको शायद बाय अस नजर ना आ रहा हो, मैं थोड़ा यहां लिख देता हूं। इस मार्च नेक्स्ट के बाद आएगा बाय अस। ही टुक अवे माई बुक्स, इस पर काम हो रहे हैं, माई बुक्स। थर्ड सेकंड फॉर्म है, वाज वर में लेके आएंगे तो बुक ज्यादा है तो वर आएगा, माई बुक्स वर। टुक की फॉर्म थर्ड, टेकन। अवे, बाय लगाएंगे और इसको किस पे चेंज कर देंगे, ही को हिम में। अगर आप लेक्चर को स्टार्ट से देख रहे हैं तब तक आपको काफी प्रैक्टिस हो गई होगी। बुक्स वर टेकन अवे बाय हिम। द सडन नॉइज फ्राइटन द चाइल्ड। द चाइल्ड शुरू में आ जाएगा, द चाइल्ड, ठीक है। अच्छा, फ्राइटेंड सेकंड फॉर्म, तो वाज या वर आएगा, वाज लगाएंगे क्योंकि चाइल्ड एक है। द चाइल्ड वाज थर्ड फॉर्म, फ्राइटेंड बाय। तो इस पर ये काम करने वाला द सडन नॉइज, ये आखिर पे आ जाएगा, द सडन नॉइज। क्या बन जाएगा, द चाइल्ड वॉज फ्राइटेंड बाय द सडन नॉइज। ये थोड़ा डिफरेंट है, इसको देखें ध्यान से। वी यूज मिल्क फॉर मेकिंग चीज, हम दूध इस्तेमाल करते हैं चीज बनाने के लिए। इसमें जो मेन काम हो रहा है वो दूध है,
ये है काम करने वाला, जिस पर काम किया जा रहा है, मिल्क पर, यानी मिल्क पर काम करेंगे तो चीज़ बनेगी ना, तो ये मेन ऑब्जेक्ट है। तो पहले आप लिखेंगे मिल्क, ठीक है। मेरे ख्याल अभी तक 3-4 सेंटेंसेस में ही ऐसा हुआ है, बाकी तो सिंपल ही थे। मिल्क। अच्छा, अब हम क्या हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे? आईएनजी को देख के अगर आपको लग रहा है कि मैं बीइंग इस्तेमाल करूंगा, बीइंग, तो ऐसा नहीं है, ठीक है। क्योंकि आईएनजी के साथ मैं बीइंग तब यूज करता था अगर इज के साथ आईएनजी आ जाए, एम के साथ, आर के साथ, वाज के साथ, वर्क के साथ, फिर मैं बीइंग लगाता था। इसमें इज एम आर भी नहीं है, वाज वर्ब भी नहीं है, तो फिर मैं यहाँ पे बीइंग का भी इस्तेमाल नहीं करूंगा। मिल्क एक है तो आ जाएगा मिल्क इज। यूज की थर्ड फॉर्म यूज्ड, किस लिए इस्तेमाल करते हैं? फॉर मेकिंग चीज, फॉर मेकिंग चीज बाय, वी को चेंज कर देंगे हम अस में। मिल्क इज यूज फॉर मेकिंग चीज बाय अस। वाई इज ही मैंडिंग द चेयर, तो वाई की जगह आपको पता है वाई आ जाएगा। काम किस पे कर रहे हैं? चेयर पर। वाई द चेयर। अच्छा, इज, और देखिए इज भी आया, आईएनजी भी आया, तो मैं बीइंग इस्तेमाल कर सकता हूं। चेयर कितनी? एक ही होती है, इज। अब आईएनजी है, इज भी है, तो मैं क्या लगाऊंगा रूल के मुताबिक? बीइंग। वाई द चेयर इज बीइंग। मेंड की थर्ड फॉर्म क्या होगी? मेंडेड। मेंडेड बाय, ही की जगह पे क्या आ जाएगा? हिम, क्वेश्चन मार्क। वाई द चेयर इज बीइंग मेंडेड बाय हिम। आगे है द डॉक्टर आस्क हर टू स्टे इन बेड। डॉक्टर ने उसे बिस्तर में आराम करने को या रहने को कहा। हर पे हम काम कर रहे हैं, मेन चीज हर है, तो शी, आपको पता ना, शी अगर आखिर में जाए तो हर बन जाता है, हर अभी शुरू में आ रहा तो शी बन जाएगा। शी, शी। अब सेकंड फॉर्म है वाज या वर बनेगा, क्योंकि लड़की एक है तो आएगा वाज। शी वाज। आस्क की थर्ड फॉर्म आस्क्ड। शी वाज आस्क्ड टू स्टे इन बेड। बाय लगाते हैं, और को काम करने वाला कौन है? द डॉक्टर। शुरू वाला वर्ड आखिर पे आ गया। अच्छा, जितने भी जुमले ऐसे हैं ना जिसमें मैं दरमियान से एक चीज को निकालकर सब्जेक्ट बना रहा हूं, तो आपने ये समझना है कि उन सब के अंदर थर्ड फॉर्म के बाद जो एक्स्ट्रा चीज होती है वो मैं उतार लेता हूं। यहां पर सभी सेंटेंसेस में ऐसे हुए। अच्छा, इसको देखें, शी गेव मी 5 फिल्म्स। 5 फिल्म्स पर काम हुआ है, तो 5, बल्कि 5 फिल्म से काम नहीं हुआ, काम मी पर हुआ है, तो जैसे यहां पर हुआ वैसे यहां पर होगा। मी का क्या बन जाएगा? शुरू में आई। सेकंड फॉर्म है वाज या वर आएगा, आई के साथ आता है वाज। आई वाज। गेव की थर्ड फॉर्म गिवन। आई वाज गिवन। तो मैंने बताया था ना कि टू स्टे इन बेड दरमियान में आ जाएगा, वैसे ही 5 फिल्म्स आ जाएगा। बाय आएगा, और शी का क्या बन जाएगा? हर। आई वॉज गिवन 5 फिल्म्स बाय हर। दे कॉट द थीफ, हमारा लास्ट सेंटेंस क्लास 9th का। दे कॉट द थीफ, बहुत आसान है। थीफ जो है वो शुरू में आ जाएगा द थीफ। सेकंड फॉर्म है वाज या वर आएगा, थीफ एक है तो वाज आ जाएगा, द थीफ वाज। थर्ड फॉर्म कॉट बाय, दे को चेंज कर देंगे हम देम में। एक बात गौर से सुन लें, पेपर में आपको इन 33 सेंटेंसेस से ही आएगा बोर्ड में। चेंज क्या हो सकता है? कभी कभार सवाल में ये आ जाता है और जवाब में आपने ये लिखना होता है, ठीक है। तो आप लोगों को ये बनाना आना चाहिए। मैं आपको ये करवा देता हूं, ये देखें, मैं सवाल मिटा देता हूं, ये कर लेते हैं बस ताकि आपको आइडिया हो जाए। अच्छा, हमने जो कुछ भी सीखा है उसको रिवर्स करेंगे जरा सा एक जुमले के लिए, फिर ये क्लास ओवर हो जाएगी। देखिए, सबसे पहले तो ये कि ये शुरू में है तो यानी एक्चुअल में ये कहाँ था? आखिर पे था, ठीक है। देम, किस चीज से देम बना है? दे से देम बनता है, तो मैं लगाऊंगा दे, ठीक है। अच्छा,
वाज आया है तो मतलब ये कि ये सेकंड फॉर्म थी, यहां पर सेकंड फॉर्म का वाज आता है तो कॉट। ठीक है, ये भी मैंने हल कर लिया, ये तो होता ही होता है, कॉट भी लगा लिया, वास की वजह से सेकंड फॉर्म भी लगा ली, द थीफ रह गया, वो यहां आ जाएगा द थीफ, दे कॉट द थीफ। ठीक है, कभी कभार पैसिव वॉइस आता है, आपने उसको एक्टिव वॉइस बनाना होता है तो आप बना लेंगे। तो टोटल आपके पास 33 सेंटेंसेस थे आपके सिलेबस के, मैंने सभी को बारी बारी सॉल्व किया है। अगर आपने वीडियो को पूरा देखा है तो आपको ये 100% तैयार हो जाएगी। अगर आपको 1 से 2 मरतबा देखनी पड़े आप देखें। इस एक वीडियो में यूज़ किया हुआ सेंटेंसेस मेसी पेपर में आपके आएगा, ये कोई गैस नहीं है, बल्कि आपके सिलेबस में सेंटेंसेस ही सिर्फ इतने हैं। बाकी एक्स्ट्रा प्रैक्टिस के लिए 70-80 सेंटेंस और दिए होते हैं, पर वो पेपर में नहीं आते, वो सिर्फ प्रैक्टिस के लिए होते हैं। पेपर के लिए आपने 33 ही तैयार करें, मैं सारे सॉल्व करवा दिए, रूल्स बार बार आपको दिखाए हैं, रूल्स को कहीं पर नोट कर लें। वीडियो को बेहतर है कि आप अगर आपके घर में वाईफाई है तो आप इसको डाउनलोडिंग पे लगा लें और बार बार आप इसको डाउनलोडेड वीडियो जो है आपके यूट्यूब की लाइब्रेरी के अंदर होती है वहाँ से आप देख सकते हैं। इस तरह आपको हर टाइम इंटरनेट नहीं चाहिए, आप किसी टाइम भी बैठ के वीडियो देख सकते हैं। प्रैक्टिस करें, कम से कम हर जुमले को 2-2 मरतबा सॉल्व करें, यानी एक दिन बैठें 33 जुमले सॉल्व कर लें और नेक्स्ट डे बैठें 33 एक बार फिर कर लें, तो इंशाल्लाह बोर्ड में आपके 5 में से 5 नंबर बड़े आराम से आ जाएंगे। इसके बाद इंशाल्लाह हम टेंसेस भी करेंगे, लेकिन फ़िलहाल आप इसको तैयार करें। अल्लाह हाफिज़।